माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। तो आज हम एनए का अगला टॉपिक है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो पहले हम पढ़ चुके हैं शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये तीन हम संकारक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। तीनों के बारे में उनके परिभाषाएं, उनके फॉर्मूले, उनके प्रॉपर्टी, उनके एग्जाम्पल, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ने से पहले हमें पता यह होना चाहिए कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा क्या है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा ये होती है डेल fx इज इक्वल टू fx प्लस h माइनस fx। फॉरवर्ड मानी हिंदी बोलते हैं इसको अग्र अंतर संकारक, अग्रांतर संकारक। अग्रांतर मतलब आगे वाले में से पहला वाला घटाना। तो देखो fx है यहाँ पे, तो इससे आगे वाला क्या होगा, fx प्लस h में से fx घटा दिया, तो ये होगा अग्रांतर संकारक। अब है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो ये अक्ष के मान, ये y बराबर fx के मान। हमने अक्ष के मान ले लिए a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h। संगत उनके y के मान हो जाएंगे f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, f ऑफ a प्लस 4h। अब क्या करेंगे, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। इसके लिए क्या है, इसमें से ये घटाएंगे, वो क्या लिखा जाएगा, इनके सेंटर बीच में यहां लिखा जाएगा, और वो क्या जाएगा डेल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो आगे वाले में से पहला वाला घटाना वो कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस, और किसका आएगा, पहले वाले का फॉरवर्ड आएगा। अब इसमें से ये घटाएंगे, वो इनके बीच में लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल एफ, सॉरी ये ए आएगा यहाँ पे, ए ये आ जाएगा ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। अब इसमें से ये घटाएंगे, वो बीच में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा किसका आ जाएगा, पहले वाले का फॉरवर्ड डिफरेंस। तो एफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h। अगेन इसमें से ये घटाएंगे, वो इनके बीच में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 3h। तो एफ ऑफ ए प्लस 3h इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 4h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 3h। अब निकालेंगे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, और वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का अंतर इसके बीच में लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा डेल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि फॉरवर्ड हम पहले वाले का आता है, तो ये क्या आ जाएगा डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए। इसके अंदर से ये घटा दिया, तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो किसका फॉरवर्ड आ जाएगा, इसका आ जाएगा, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा। तो डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। अब इसमें से ये घटाएंगे, वो दोनों के बीच में आ जाएगा, और वो फॉरवर्ड आ जाएगा डेल टू एफ ऑफ ए प्लस 2h, डेल टू एफ ऑफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू आ जाएगा डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h। अब तीसरा फॉरवर्ड डिफरेंस वो क्या होगा, इसमें से ये घटाएंगे और वो दोनों के बीच में आएगा, और किसका फॉरवर्ड आएगा, पहले वाले का। तो ये आ जाएगा डेल 3f ऑफ a इज इक्वल टू आ जाएगा डेल 2f ऑफ a प्लस h माइनस डेल 2f ऑफ a। अब ये क्या आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे, वो इनके बीच में आएगा, और वो आ जाएगा डेल 3f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू डेल 2f
एच। अब चौथा फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इसमें से ये घटाएंगे वो इनके बीच में आ जाएगा और वो आ जाएगा पहले वाले का फॉरवर्ड डिफरेंस। तो पहला वाला क्या है, एफ ऑफ ए, तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो डेल 3 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल 3 एफ ऑफ ए। तो ये हो गई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तब तक याद करना है जब तक कि सभी पद या तो समान ना आ जाए, या सभी जीरो ना आ जाए, या सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए। तो ये इस प्रकार से जब एक अक्ष के मान 5 मान दे रखे हैं तो इससे एक कम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अक्ष के कितने मान दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितनी बनी है, चौथी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, चौथा फॉरवर्ड इससे फलन का निकलेगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब क्या करेंगे, एक इसी से संबंधित एक एग्जांपल है वो करेंगे। तो एग्जांपल दे रखा है, बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डिफरेंस टेबल, हमें क्या करना है, एक अंतर सारणी बनानी है। फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीरीज, इस श्रृंखला का छठा पद याद करना है। तो पहला पद रहेगा 8, दूसरा 12, 19, 29 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा और छठा हमें ज्ञात करना है। पहला पद दे रखा है y का मान 8, फिर दे रखा है 12, 19, 29 और लास्ट दे रखा है 42, और इसको मान लेंगे y6 या f6 या y6। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए इसमें से ये घटाएंगे तो इनके बीच में आ जाएगा, वो किसका फॉरवर्ड आ जाएगा, डेल एफ एट इज इक्वल टू आ जाएगा 4, डेल एफ 12 वो आ जाएगा 7, डेल एफ 19 वो आ जाएगा 10, डेल एफ 29 और वो आ जाएगा 42 में से 29 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13, और डेल एफ 42 और इसका मान क्या जाएगा, y6 माइनस 42। अगेन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो डेल 2f8 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, इसमें से ये घटाएंगे किसका फॉरवर्ड आएगा, ऊपर वाले का, तो ये डेल 2f8 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 बराबर 3, तो डेल 2f12 इज 3, डेल 2f19 इज इक्वल टू 3 और डेल 2f29 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y6 माइनस 42 और 13 55। आगे वाला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल 3f8 इज इक्वल टू 0, डेल 3f12 इज इक्वल टू 0 और डेल 3f19 इज इक्वल टू y6 माइनस 58 इज इक्वल टू 0। तो ये इतने तक ही इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी। अब देखो इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में देखो, वैसे दूसरा फॉरवर्ड अंतर देखें तो 3 3 3, इसका मतलब इसका मान भी 3 ही आना चाहिए क्योंकि ये सारे मान कितने हैं, समान अर्थात अचर आ रहे हैं। या अगला फॉरवर्ड माने तो 0 0, तो ये भी 0 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में दूसरा अंतर अचर तथा तीसरा अंतर 0 आ रहा है, अतः डेल 3f19 इज इक्वल टू 0 और डेल 319 का मान क्या है, y6 माइनस 58 इज इक्वल टू 0, तो y6 इज इक्वल टू 58। तो हमें इस श्रृंखला का, इस सीरीज का
सिक्स टर्म जो है 50 ऐड आएगा। तो इस प्रकार से आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से संबंधित एग्जाम्पल इस प्रकार से करना है। तो आपको अगर मान लो बीच का भी नहीं दे रखा, कोई भी एक पद नहीं दे रखा है, तो उसको जैसे पहला दे रखा तीसरा नहीं दे रखा, तो इसको y3 मान लेंगे और फिर y3 मान के फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ज्ञात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा अंतर है वो समान आ रहा है या जीरो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका मान हम जीरो या अचर मान लेंगे। तो उससे उस सीरीज का जो पद हमें ज्ञात करना है वो मान ज्ञात हो जाए। पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ने से पहले हमें पता है होना चाहिए कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है बैकवर्ड ऑफ fx इज इक्वल टू fx माइनस fx माइनस है, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बैकवर्ड डिफरेंस का अर्थ होता है पश्चांतर, पश्चे अंतर, पश्चे मानी पीछे वाला, अंतर मानी घटाना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, fx का बैकवर्ड निकालेंगे तो fx से पहले वाला क्या है fx माइनस h, तो इसके अंदर इससे पहले वाला पद घटाना, तो fx में से fx माइनस घटाना वो कहलाता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ fx। अब इसमें x की जगह x प्लस h रख देंगे, x की जगह x प्लस h रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ fx प्लस h इक्वल टू fx प्लस h माइनस fx। तो इसका मतलब ये क्या है, पहले वाले में से सॉरी आगे वाले में से पहला वाला घटा देंगे तो ये किसका बैकवर्ड आएगा, आगे वाले का बैकवर्ड आएगा। ठीक है, तो अब देखो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए x के मान ले लिए, उनके संगत fx के मान हमने ले लिए, x के मान a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, संगत y के मान हो जाएंगे f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, f ऑफ a प्लस 4h। ये सारे जब फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो या शिफ्ट ऑपरेटर, तीनों में अंतर क्या है, समान, क्योंकि इनमें सब में अंतर क्या है h h h h, तो ये सारे अंतर समान है। तो ये समान अंतर के लिए ये हम बनाएंगे। अब क्या करें, इसमें से ये घटाएंगे और किसका बैकवर्ड आएगा, इसका बैकवर्ड आएगा, तो ये आ जाएगा बैकवर्ड ऑफ एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब इसमें से ये घटाएंगे, ये बीच में लिखेंगे तो किसका बैकवर्ड आ जाएगा, नीचे वाले का, तो एफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस h। अब इसमें से ये घटाएंगे वो किसका बैकवर्ड आ जाएगा, नीचे वाले का, तो डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h। अब इसमें से ये घटाएंगे तो किसका बैकवर्ड आ जाएगा, नीचे वाले का, और वो इन दोनों के बीच में लिखेंगे, तो डेल एफ ऑफ ए प्लस 4h इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 4h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 3h। अब सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो किसका बैकवर्ड आएगा, नीचे वाले का, तो ये दोनों के बीच में इसका अंतर आ जाएगा, तो डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी एफ ऑफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू आ जाएगा डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस h। इसमें से ये घटाएंगे वो अंतर इसके बीच में लिखेंगे, वो आ जाएगा डेल टू एफ ऑफ ए प्लस 3h इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h। अब इसमें से ये घटाएंगे वो अंतर इनके बीच में लिखेंगे और किसका बैकवर्ड आ जाएगा, डेल टू एफ ऑफ ए प्लस 4h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एफ ऑफ ए प्लस 4h माइनस डेल एफ
बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे, वो अंतर इनके बीच में लिखेंगे, तो ये किसका बैकवर्ड आ जाएगा, इसका बैकवर्ड आ जाएगा। तो डेल 3f ऑफ a प्लस 3h इज इक्वल टू डेल 2f ऑफ a प्लस 3h माइनस डेल 2f ऑफ a प्लस 2h। इसमें से ये घटाएंगे, वो अंतर इसके बीच में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा डेल 3f ऑफ a प्लस 4h इज इक्वल टू डेल 2f ऑफ a प्लस 4h माइनस डेल 2f ऑफ a प्लस 3h। आगे वाला बैकवर्ड डिफरेंस वो निकालेंगे, तो डेल 4fx चौथा फॉरवर्ड डिफरेंस, तो क्या होगा, इसमें से ये घटाएंगे, वो इसके बीच में लिखेंगे, तो वो आ जाएगा डेल 4f a प्लस 4h इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो किसका बैकवर्ड आएगा, इसका बैकवर्ड आ जाएगा। यहाँ a प्लस 4 है तो यहाँ पर भी a प्लस 4h ही आएगा, तो ये आ जाएगा डेल 3f ऑफ a प्लस 4h माइनस डेल 3f ऑफ a प्लस 3h। तो ये हो जाएगी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो बैकवर्ड डिफरेंस हम हल करेंगे, वो तब तक हल करना है जब तक कि सभी मान या तो समान ना जाए, या सभी जीरो ना जाए, या सिंगल डिजिट में कोई मान ना आ जाए। तो इस प्रकार से ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल होगी। जितने x के मान होंगे उससे एक कम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी, जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने बनाया था, वैसा का वैसा ही बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में बनेगी। तो आपको जो घटाने वाला है वो हमेशा इनके बीच में लिखना है, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सारे मान बीच में आएंगे। तो इस प्रकार से आपके फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो अंत में जो आएगा वो पहला वाले का आता है, बैकवर्ड में क्या आएगा, नीचे वाले का आएगा। अब है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला ये होता है f ऑफ a प्लस nh इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस nc1 डेल f ऑफ a प्लस nc2 डेल 2f ऑफ a प्लस एंड सो ऑन। ये तीन जो बिंदी लगी है इसका अर्थ होता है एंड सो ऑन, हिंदी में बोलते हैं और इसी प्रकार, मतलब इसी प्रकार, मतलब आगे सेम प्रोसेस में चलेंगे। n (n-1) डेल की पावर n-1 f ऑफ a प्लस n(n) डेल की पावर n f ऑफ a। तो ये होता है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए है ये। तो इसको प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, क्योंकि लगभग सवालों में इस फॉर्मूले का उपयोग होगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है और इसका डेराइव कैसा होता है, इसका प्रूफ कैसा आता है वो भी याद रखना है। तो हम इसकी क्या लेके चलेंगे, LHS साइन लेके चलेंगे। तो LHS इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस NH इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर n f ऑफ a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट ऑपरेटर है, इसकी घात n का मतलब इसको n बार शिफ्ट करेगा, n आगे तक शिफ्ट करेगा। तो f ऑफ a प्लस NH को हम लिख सकते हैं e की पावर n f ऑफ a, और e की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल f ऑफ a, क्योंकि हम जानते हैं कि e इक्वलेंट टू 1 प्लस डेल, क्योंकि ये हम रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स के अंदर हम पढ़ा था पहला, e इक्वलेंट 1 प्लस डेल। तो इसका उपयोग हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से इसका प्रसार क्या होगा, 1 प्लस nc1 डेल प्लस nc2 डेल 2 प्लस एंड सो ऑन ncn माइनस 1 डेल की पावर n प्लस ncn डेल की पावर n f ऑफ a। क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस, जैसे इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b की पावर n इज इक्वल टू होता है nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस
एंड C1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस एंड C2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एंड Cn माइनस 1 इंटू a b की पावर n माइनस 1 प्लस एंड Cn b की पावर n। ये कहलाता है द्विपद प्रमेय, क्योंकि इसमें द्विपद माने दो पद है और उस पर घात है n, तो a प्लस b की पावर n का प्रसार ये होता है। तो सेम हमने इसी का उपयोग किया, तो ये आपके पास a आ गया, तो a की जगह 1 और b की जगह डेल रखा, तो आपके पास ये आ गया। अब f ऑफ a को अंदर ऑपरेट करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ a प्लस एंड C1 डेल f ऑफ a प्लस एंड C2 डेल 2 f ऑफ a प्लस एंड सो ऑन प्लस एंड Cn माइनस 1 डेल की पावर n माइनस 1 f ऑफ a प्लस एंड Cn डेल की पावर n f ऑफ a, और ये क्या आ गया बराबर RHS राइट हैंड साइड। तो हमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और प्रूफ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर ले लिया इसको, ई की जगह रख दिया 1 प्लस डेल, इसका बाइनोमियल थ्योरम से इसका प्रसार कर दिया, और एफ ऑफ ए को अंदर ऑपरेट करवा दिया, तो आपके पास ये आ गया, और ये किसका मान है राइट हैंड साइड का। तो ये है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर सवालों में इसका उपयोग होगा, तो आपको ये याद रखना है। हमने न्यूटन ग्रेगरी जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी के आधार पर एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल ये दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, एक देश की जनसंख्या दे रखे हैं, उनके डाटा वो इस प्रकार से दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं इधर, पॉपुलेशन इन लाख, लाखों में जनसंख्या दे रखे इधर। तो 1951 को जनसंख्या थी 352 लाख, 1961 को थी 405 लाख, 1971 को थी 773 लाख, और 1981 को है 554 लाख। ये तो हमें जनसंख्या के आंकड़े दिए हुए हैं। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2011, 2011 को क्या जनसंख्या होगी इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द सेम रेट, जनसंख्या है वो इसी अनुपात में बढ़ रही है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हमें फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल बनाने पड़ेंगे। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल हमने बना लिए है। इधर दे देगा अक्ष का मतलब ये पॉपुलेशन लाख, इसको y बराबर f मान लिया। तो 1951 को जनसंख्या 352, 61 को 405, 71 को 473 और 81 को 554। फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल क्या है, इसमें से ये घटाएंगे तो किसका फॉरवर्ड आएगा, इससे पहले वाले का। तो ये इसमें से ये घटाया तो 53, इसमें से ये घटाया तो 68, इसमें से ये घटाया तो 81, इसमें से ये घटाया तो 15, और किसका फॉरवर्ड आ गया 1951 का। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसमें से ये घटाया 13, और तीसरा फॉरवर्ड डिफरेंस वो आ जाएगा 13 में से 15 घटाएंगे तो -2, और ये कौन सा फॉरवर्ड होगा डेल 3F 1951। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मान लेते हैं हम, माना a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1951, h इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, और a प्लस NH बराबर, हम किस बिंदु पर जनसंख्या ज्ञात करनी है हमें 2011 में, इसको मान लिया हमने 2011। अब n का मान निकालेंगे तो इसमें ये रखेगा 1951 प्लस n गुणा 10 इज इक्वल टू 2011, इसको इधर लाएंगे तो 10n इज इक्वल टू 2011 माइनस 1951, और ये कितना आ गया 60। तो n बराबर क्या आ जाएगा 6। तो हमने a बराबर 1951 मान लिया, h बराबर 10, a प्लस NH, जिस बिंदु पर हमें जनसंख्या या जिस वर्ष हमें जनसंख्या ज्ञात करनी है उसको हमने मान लिया ये, इससे n का मान आ गया 6। अब न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला
से बाई न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सो ऑन प्लस एन सी एन डेल की पावर एन एफ ऑफ ए। तो ये हो जाएगा न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का उपयोग समीकरण 2 में करने पर, तो 2 में करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एफ दो 2011 इज इक्वल टू एफ 1951 प्लस एन की जगह रखेंगे 6C1 डेल एफ 1951 प्लस 6C2 डेल टू एफ 1951 प्लस 6C3 डेल 3 एफ 1951 प्लस एंड सो ऑन। हमने समीकरण 1 का उपयोग 2 में किया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो हमें क्या आता है, हमारे पास F 2011 इक्वल टू F 1951 का मान कितना है, 352 प्लस 6C1 का मान होता है 6 और डेल F 1951 उसका मान है 53 प्लस 6C2 का मान होता है 15। 6C2 का मान होता है 15। कैसे ज्ञात करेंगे, 6C2 इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको लिख लेंगे 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से 4 कर गया, 6 5 30 और 2 बराबर 15। तो 6C2 का मान 15 होता है। वैसे अगर डायरेक्ट ज्ञात करें तो कैसे करें, 6C2 को, इसका मतलब 6 को 2 बार खोल दिया तो 6 गुणा 5 और नीचे इसका फैक्टोरियल बराबर आ गया 15। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो डेल टू एफ 1951 का मान क्या हो गया, 15 प्लस 6C3 का हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 ये कट गया 20, तो 20 गुणा -2 और सोल्व करते हैं तो क्या आता है 352 प्लस, इसको 6 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 318 प्लस 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 प्लस माइनस हो जाएगा 40। इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 8 13 13 2 15 2 3 5 3 8 8 1 9 2 3 5 5 3 8 8 1 सॉरी 8 5 1 6 -40। इसको और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 5 5 लास्ट। तो 2011 को जनसंख्या हो जाएगी 855 लाख। तो इस सवाल को, इस प्रकार के सारे सवाल ज्ञात करने के लिए पहले हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, फिर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, उससे ए एच और एन का मान ज्ञात कर लेंगे। ये मान ज्ञात करने के बाद में उनमें वो सारे मान रख देंगे और सोल्व करेंगे, तो जो मान आएगा वो हो जाएगा उस बिंदु पर या जिस